नमस्कार, एक बार फिर से मेरे चैनल बैलेंसिंग द वाइटल फोर्स पे आपका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट पीरियड ऑफ लाइफ के बारे में कि ज़िंदगी के पहले मरहले में क्या क्या दिक्कतें होती हैं, यानी बालपन में क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं बच्चों को, और उससे पेरेंट्स काफ़ी परेशान रहते हैं। इन परेशानियों में सबसे बड़ी परेशानी तो होती है कि बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, समझ में नहीं आता क्या हुआ है। कभी दिन में रोते हैं, कभी रात में परेशान ज़्यादा करते हैं, कभी बिना मतलब का परेशान करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। मतलब कुछ न कुछ उन्हें तकलीफ़ें होती है लेकिन बच्चे बता नहीं पाते और पेरेंट्स लेकर के परेशान रहते हैं। इन सारी चीज़ों को होम्योपैथी बहुत अच्छे से कवर करती है। कुछ होम्योपैथी की सुरक्षित दवाएं हैं जो बच्चों पे बहुत ही अच्छा काम करती हैं। उन दवाओं के बारे में हम आपके साथ ज़िक्र करेंगे, उन औषधियों को शेयर करेंगे ताकि आप उनका इस्तेमाल करके इन परेशानियों से निजात पा सकें, ख़ुद भी और बच्चों को भी उन तकलीफ़ों से छुटकारा दे सकें। तो इस क्रम में पहली दवा है कॉफ़िया। अगर बच्चा जो है ग्रेट नर्वस एजिटेशन का है और रेस्टलेस है, यानी एकदम बेचैन है, और साथ ही साथ बच्चे के एनस में खुजली हो रही है और वो उसे नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो कॉफ़िया 30 की एक डोज़ दे करके देखें। चमत्कारिक ढंग से ये लाभ करेगी। बच्चा शांत हो जाएगा, उसकी परेशानियाँ, उसकी बेचैनी कम हो जाएगी और वो आराम से सोएगा। दूसरी दवा इसी क्रम में, अगर दूसरी दवा की बात करें तो कैमोमिला ही बहुत ही टॉप ग्रेड मेडिसिन है इस मामले की। इस औषधि की ये ख़ास बात है कि अगर बच्चा बेचैन हो, कोई भी चीज़ मांगे, उसे अगर दिया जाए और बाद में फेंक दे, चाइल्ड कैन ओनली बी क्वेटेंड व्हेन कैरीड अबाउट एंड पेटल्ड कॉन्स्टेंटली। मतलब बच्चा जो है सिर्फ गोद में खामोश रहे, चुप रहे, और ज्यों गोद से नीचे उतारा जाए वो रोने लगे। साथ ही साथ गोद में लेकर के उसे थपकी दिया जाए तो बच्चे को आराम महसूस हो, वो उस वक्त शांत रहे। मतलब वो क्वाइट बिल्कुल तभी रहेगा जब चाइल्ड कैन ओनली बी क्वाइट व्हेन कैरीड अबाउट एंड पेटेड कॉन्स्टेंटली, कि उसे गोद में लिए रहे कोई और थपकी देता रहे तो आराम से रहेगा। बाकी समय में अगर ज्यों गोद से उतार दिया जाए तो वो चिल्लाने लगेगा, चीखने लगेगा, रोने लगेगा। तो इन सब जो तकलीफ़ों की और इन सब लक्षणों के साथ बच्चा अगर परेशान है, रो रहा है, तो उसकी कैमोमिला जो है बहुत ही ख़ास दवा है। और इसके साथ साथ अगर ये भी लक्षण आ रहे हैं कि कोई बच्चा आँख खोल करके सो रहा है, मतलब आधी आँख खुली है, आधी आँख बंद है, तो कैमोमिला कमाल की दवा है, बहुत ही शानदार दवा है। कैमोमिला 30 की एक डोज़ दे करके आप देखें, बहुत ही आराम मिलेगा। इसी क्रम में एक दवा है बेलाडोना 30। बेलाडोना एक दवा है जिसके लक्षणों में ये है कि अगर बच्चा नींद में बेचैन रहे, दांत को पीसे और सोते वक्त बीच बीच में उठ करके बैठ जाए, स्क्रीम्स इन स्लीप, और नींद में ही वो थोड़ा सा चीखे या चिल्लाए, स्लीप्स विथ हैंड्स अंडर द हेड, और अपने हाथों को अगर सिर के नीचे लगा करके इस तरह से बच्चा सो रहा है, तो बेलाडोना इन सब लक्षणों की बड़ी ही ख़ास दवा है। बेलाडोना 30 की एक डोज़ दिया जा सकता है और इससे बहुत ही चमत्कारिक लाभ होता है। इसी क्रम में एकोनाइट भी बहुत अच्छी दवा है। एकोनाइट बिकम्स इंटॉलरेबल टुवार्ड्स इवनिंग एंड गोइंग टू स्लीप। एकोनाइट का जो बच्चा होगा वो ज्यों शाम होगी वो बेचैन होता चला जाएगा और सोने का जैसे जैसे वक्त होगा वो परेशान होगा, रोएगा, चिल्लाएगा, अपनी मुट्ठी को कुतरेगा, यानी मुट्ठी को अपने मुंह में डाल करके उसे कुतरेगा, दांत से या ऐसे ही कुतरेगा। तो इस तरह के लक्षणों में अगर एकोनाइट 30 की एक डोज़ दी जाए तो बहुत ही कमाल का फ़ायदा करती है। इसी क्रम में एक दो मेडिसिन और है, बहुत ही अच्छी है, जिसमें जलापा 30 है। अगर बच्चा दिन भर मस्त रहे, दिन भर अच्छे से रहे, खूब खेले कूदे, लेकिन रात में वो रोवे, रात में चिल्लाए, द चाइल्ड इज़ गुड ऑल डे बट स्क्रीम्स एंड
इज़ रेस्टलेस एंड ट्रबुलसम एट नाइट, रात में वो परेशान हो, चिल्लाए, तो ऐसे बच्चों की ख़ास दवा है जलापा 30 की एक डोज़ देने पर ये सब परेशानियां दूर हो जाती है कि बच्चा जो है दिन भर खेल रहा है और रात होते ही चिल्लाने लग रहा है, ट्रबुलसम हो जा रहा है, तो ऐसे बच्चे जलापा की एक खुराक से ठीक हो जाते हैं। अगली एक दवा है बहुत कमाल की, लाइकोपोडियम 30 पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है। जो बच्चे कमज़ोर थोड़ा होते हैं, सर तो बड़ा होता है लेकिन शरीर से कमज़ोर होते हैं, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के बच्चे अगर हों, चिल्ड्रन वीक विथ वेल डेवलप्ड हेड बट सिकी बॉडीज़ के अगर होते हैं, बॉडी कमज़ोर हो, सर बड़ा हो, और ऐसे बच्चे बेबी क्राइज ऑल द डे स्लीप्स ऑल नाइट, ऐसे बच्चे जो है जलापा के उल्टा होता है। जलापा में बच्चा दिन भर खेलता है, रात में रोता है, और लाइकोपोडियम का बच्चा जो है एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि दिन भर आराम से सोएगा और रात में चीखेगा, चिल्लाएगा, रोएगा। तो ऐसे में अगर इस तरह के सिम्टम्स किसी बच्चे में आ रहे हैं तो लाइकोपोडियम 30 की एक डोज से ये सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती है। एक बहुत ही शानदार दवा है कोलोसिंथिस 30। बच्चा अपच की वजह से अगर बहुत गुस्से में हो, इरिटेबल हो, बार बार पेट में दर्द की वजह से आगे की तरफ झुके इस तरह से, और रोवे, चिल्लाए, परेशान हो, तो ऐसे बच्चों को अगर कोलोसिंथिस 30 की एक डोज़ दिया जाए तो उनकी ये तकलीफ़ें बहुत अच्छी तरीके से दूर हो जाएगी। जो बच्चे, कुछ एक दवा इसकी है ब्रायोनिया, तो कुछ बच्चे ऐसे चुपचाप पड़े रहते हैं, चुपचाप लेटे रहेंगे, सोए रहेंगे, उन्हें अगर खिलाने के लिए भी कोई उठाने की कोशिश करेगा, चाहेगा कि उठा करके गोद में लेने, तो लगेंगे चिल्लाने, लगेंगे एकदम कैमोमिला के उल्टा। कैमोमिला का बच्चा गोद में चुप रहता है, नीचे उतार देने पर रोता चिल्लाता है। ब्रायोनिया का बच्चा चुपचाप लेटा रहेगा, पड़ा रहेगा, उसे कोई थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया, छेड़ा, तो लगेगा चिल्लाने, चीख मार करके रोने लगेगा, इरिटेबल हो जाएगा, ट्रबुलसम हो जाएगा। उसे ये रहेगा कि नहीं मुझे कोई छेड़े ना, और मुझे अपने आप चुपचाप इसी तरह पड़ा रहने दे। ऐसे बच्चों की अगर मानसिक स्थिति है तो उसे ब्रायोनिया 30 की एक डोज़ देने पर ये उसकी ये तकलीफ़ें जो है समाप्त हो जाती हैं। और एक बहुत ही शानदार दवा है आखिरी। इतनी दवाओं में बच्चों की रोने की, चीखने की, परेशान होने की, ट्रबुलसम होने की तकलीफ़ें लगभग सारी कवर हो जाएंगी। कास्टिकम, अगर चाइल्ड डज़ नॉट वांट टू गो बेड अलोन, लीस्ट थिंग मेक्स इट क्राई, अगर बच्चा जो है अकेले बेड पे नहीं जाना चाहे, मतलब ना सोना चाहे, वो किसी न किसी का साथ चाहे, साथ में सोए रहें, लेटे रहें, ज्यों को उसका साथ छोड़ के कोई बाहर जाएगा वो भी चिल्लाने लगेगा, और छोटी छोटी चीज़ पे वो इरिटेट हो जाए, छोटी छोटी चीज़ पे, छोटी छोटी बातों पे वो परेशान हो जाए, परेशान करे, रोए, तो इसकी बहुत ही शानदार दवा है कास्टिकम 30। कास्टिकम 30 की एक डोज़ दीजिए, ये सारी परेशानी उसकी दूर हो जाएगी। अब छोटे बच्चों की बात है तो इन पोटेंसी की दवाओं को एक डोज़ किस तरह से बनाएंगे वो इस तरीक़े के बारे में थोड़ा सा हम आपको बतला देते हैं कि एक छोटा कप में पानी लीजिए, और जो भी दवा का सिम्टम आपको नज़र आता है उस दवा को एक बार सक्केशन दे करके, एक बार झटका हथेली पर दे करके 1 से 2 बूंद, 1 to 2 ड्रॉप, बस 1 से या 2 बूंद दवा कप में डाल दीजिए। उसके बाद चम्मच से उसे अच्छे से ऐसे 8-10 बार मिला करके अपनी फिंगर टिप, हाथ धुला होना चाहिए, सैनिटाइज होना चाहिए, बढ़िया से धुला होना चाहिए, धुले हाथ और नाखून कटा होना चाहिए, और ये फिंगर टिप जो है उसको उस कप में डुबो दीजिए। जितना फिंगर टिप पे पानी आएगा उस पानी को आप एक बार ऐसे झटका दीजिए, पानी के कतरे नीचे गिर जाएंगे। जो पानी उसमें लगा रहेगा फिंगर टिप में, बच्चे को के ज़बान पे उसको चटा दीजिए। आप ज़बान पे उसको रखेंगे, बच्चा उसको लीक कर जाएगा। वो एक डोज़ हो गई। बच्चे को दवा देने की, होम्योपैथी दवा देने की, जो अंडर 5 ईयर्स हैं, 5 साल के नीचे के बच्चे हैं, उनको यही तरीक़ा होता है। इस तरह से एक डोज़ बनाई जा सकती है। तो आशा करते हैं कि इन सारी दवाओं के सिम्टम्स हमने बतलाए, और बच्चों के रोने की वजह से गार्जियन बड़े परेशान होते हैं, बच्चा भी बहुत तकलीफ़ में होता है, घर भर इससे परेशान हो जाता है, दिक्कत में आ जाता है। तो इन दवाओं को लक्षण के हिसाब से अगर आप प्रयोग करेंगे या किसी भी कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह लेकर के प्रयोग करेंगे तो ये सारी चीज़ें
बहुत ही आसानी से होम्योपैथी कवर करती है। बच्चा पूरी तरह से आपका ठीक हो जाएगा, एकदम अच्छे से रहेगा और इन परेशानियों से निजात पा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।